नमस्कार, आदाब। मैं प्रवीण विश्वास और आप देख रहे हैं एनके इंडिया। दोस्तों, आजकल दिल्ली में राजनीतिक जो चित्र है वो जरा सा धुंधला नजर आ रहा है भाजपा, लेकिन प्रकट हो रहे ममता बनर्जी। इनका साफ सुथरा चेहरा अब दिल्ली के राजधानी के बाजार में भी दिख रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि ममता बनर्जी का इमेज वैसे ही साफ सुथरा है। वो 40 साल का तजुर्बा है उनका लोकसभा में, 3 बार के मुख्यमंत्री है, 3 बार मंत्री रह चुके केंद्र में, और रेल मंत्री जैसा मतलब एक अहम मंत्रक उनके दफ्तर में था, उनके हाथ में था। वही ममता बनर्जी जब जब दिल्ली पहुंचते हैं खलबली मचती है बीजेपी में। अब ममता बनर्जी ने एक फॉर्मूला निकाले, 2024 को मद्देनजर रखते उनके पास एक फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला समझने से पहले आपको 2 बातें कहना चाहता हूं। देखिए, ममता बनर्जी अपने राज्य के जितने भी उनका लेन देन है वो नरेंद्र मोदी जी से बातचीत किए हैं, मांगे हैं। बंगाल का नाम वो बांग्ला करना चाहती है, वो भी डिमांड किए हैं। वैक्सीन के डिमांड किए हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो जितने भी विरोधी पार्टी के नेता है सबसे मिले, राहुल गांधी से मिले, कमलनाथ जी से मिले, सोनिया गांधी से मिले, अरविंद केजरीवाल से मिले, मतलब लगभग सभी विरोधी पार्टियों से मिले हैं। इस पार्टी से मिलने का मकसद क्या है? अब भी ममता बनर्जी का जो दृष्टि है, जो देखना चाहती है 2024 का चुनाव, वही दृष्टि लेके ममता बनर्जी आगे बढ़ रही है। अगर सारे विरोधी दल साथ दे ममता बनर्जी का, तो लगता है अगला चुनाव में बीजेपी परास्त होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या है वो फॉर्मूला? आइए जानने का कोशिश करते हैं। पहला फॉर्मूला ऐसा 350 के लगभग 330-40 के आसपास जो सीट है, लोकसभा केंद्र है, उसमें बीजेपी आगे है। 303 सीट जो मिले हैं बीजेपी के, वही 300-350 सीट के अंदर आती है वो। अब ये सीटों में से 200 सीट ऐसे है जहां बीजेपी आसानी से जीत गई, क्योंकि जो विरोधी पक्ष है वो आपस में लड़ रहे थे। ऐसा 200 सीटें हैं, यानी बीजेपी का क्लियर जीत, एकदम साफ सुथरा जीत है 130 से 140 सीट के अंदर। अर्थात ये जो 340-50 सीट कहा जा रहा है, ये 340-50 सीटों में सिर्फ 140 से 150 सीट बीजेपी का क्लियर मैंडेट है, क्लियर वो जीत रही है। बाकी 200 सीट जीती है इस कारण क्योंकि विरोधी आपस में लड़ रहे थे। ममता बनर्जी का जो देखने का जो जरिया है, वो देखने का जरिया है पीके का फॉर्मूला वाइज या ममता बनर्जी का फॉर्मूला वाइज, ये 200 सीटों में अगर विरोधी इकट्ठा होकर लड़े, यानी 1:1 लड़ाई करे, तो बीजेपी का ये 200 सीट बीजेपी गंवाने वाले हैं 2024 में। एकदम साफ दिख रहा है। बाकी जो सीटें हैं उसमें अपने अपने दल, अपने अपने पार्टी लोग लड़े, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 200 सीट, अगर सिर्फ 200 सीट, 500-550 सीटें हैं हमारे लोकसभा में, इनमें से सिर्फ 200 सीट में अगर गठबंधन हो जाए विरोधियों का, तो बीजेपी के लिए 24 में लौट के आना मुश्किल लग रहा है। यह है ममता बनर्जी का फॉर्मूला। अब कांग्रेस का एडजस्ट करेंगे। पिछले 2019 का चुनाव में हम देखे हैं कि कांग्रेस का जो नेता राहुल गांधी, इनका महत्वाकांक्षा इतना ज्यादा है, ये अपने आप को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने के लिए इतना उतावले थे ताकि विरोधी का जो जोट है वो इकट्ठा नहीं हो पाए। अब यहां सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कांग्रेस को भी। कांग्रेस यदि सैक्रिफाइस करती है ये 200 सीटों में, मतलब जहां कांग्रेस आगे है वहां कांग्रेस टिकट लेगी, जहां सपा आगे है वहां सपा लेगी, जहां बसपा आगे है वहां बसपा लेगी, जहां आप आगे है वहां आप लेगी। ये फॉर्मूला यदि अपनाते हैं विरोधी, तो ये सिर्फ 200 सीटों में अगर एडजस्टमेंट हो जाए, वाकई में बीजेपी को 140 से 150 सीटों के अंदर सिमट के रहना पड़ेगा।
यही है फॉर्मूला और कुछ नहीं। लेकिन क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी इसको मानेंगे? इन लोगों का महत्वाकांक्षा इतना ज्यादा है कि ये मानने को तैयार ही नहीं है कि अपने आप को राजा समझते ये कांग्रेस के गांधी परिवार कि यही राज करेंगे, बाकी कोई कुछ नहीं। सभापति होंगे कांग्रेस के तो भी ये, प्रधानमंत्री बनेंगे तो भी गांधी परिवार। ये जगह से कांग्रेस को हटना पड़ेगा, कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि अब वो दिन नहीं रहा, अब कांग्रेस का वो जमाना नहीं रहा। अभी 20% वोट है उनके पास, सिर्फ 20% वोट से वो पूरे देश का कब्जा नहीं ले सकते। उनको सहारा चाहिए, तृणमूल कांग्रेस, आप, सपा, बसपा, अकाली दल, सबका सहारा चाहिए। ये सोच के उनको आगे बढ़ना है। क्या वो आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करते लोग। राहुल गांधी आज ट्रैक्टर लेके संसद में जाते हैं, किसानों के और पक्ष में लेके लड़ाई कर रहे हैं। 2 महीना बाद राहुल गांधी कहीं मॉरिशस में छुट्टी बिताने तो नहीं चले जाएंगे। ये इनका कंसिस्टेंसी नहीं है, ये लगे रहना नहीं चाहते। कुछ दिन लड़ाई में है, कुछ दिन अटैक में है, कुछ दिन नहीं है, दिखाई नहीं देगा राहुल गांधी को। लेकिन अगला 3 साल एसिड टेस्ट है कांग्रेस के लिए भी। ये 3 साल कांग्रेस यदि लगातार लड़ाई में बने रहे, जैसे ममता बनर्जी बनी है, जैसे केजरीवाल जी बने हैं, जैसे उद्धव ठाकरे जी बने हैं, ऐसा लगातार लड़ाई करे, एकदम क्लियर बताते हैं कांग्रेस का 20% जो वोट है वो बढ़ेगी और बीजेपी घटेगी। बीजेपी घटने का काफी सारे कारण आप जानते हैं, क्योंकि बीजेपी एक भी ऐसा काम नहीं किए जो हमारे जीवन में बदलाव लाए, जीवन का मान उन्नति की ओर बढ़े। ऐसा कोई काम नहीं है। आप देखें, चाहे माइग्रेंट लेबर हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे कोरोना काल में इनका जो रवैया हो, हर चीज में बीजेपी फेलियर है। हर एक चीज में। खाली एक ही चीज में आ गया है, वो है मीडिया का प्रचार। मीडिया का प्रचार में बीजेपी वाकई में सबसे आगे है और मात दे रहे वो। जब भी बीजेपी का प्रवक्ता टीवी चैनल में आते हैं, जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता है, वो पिछला 70 साल दिखा देते हैं, कांग्रेस जमाना दिखा देते हैं, नेहरू को दिखा देते हैं। और विरोधी पक्ष में ऐसा कोई शख्स नहीं होता जो इस बात का खंडन कर सके। भाई 70 साल में कुछ नहीं हुआ, बढ़िया है, लेकिन 7 साल में आप क्या क्या किए उसका लिस्ट तो दो। 70 साल का तो गया, वो रात गई, बात गई। अभी जो समय चल रहा है उसके बारे में बोलो। सवाल तो सत्ता में जो रहते हैं उनसे किया जाता है, लेकिन हमारे मीडिया ऐसा नहीं करते। हमारे मीडिया विपक्ष से सवाल करते हैं, पर मीडिया में भी एक दरार आ चुकी है। अब गौर करेंगे, अब मीडिया तीन हिस्सों में बांट गया। पहले 2 हिस्सों में बांटा हुआ था कि एक गोदी मीडिया और एक नॉन गोदी मीडिया। एक सरकार से सवाल करते थे और दूसरा विपक्ष से करते थे। अब भी हो गया, एक सवाल कर रहे हैं सरकार से, एक सवाल कर रहे हैं विपक्ष से, और एक जरा सा न्यूट्रल रास्ता अपनाए। न्यूट्रल रास्ता इसलिए अपनाए कि उनको लग रहा है कि अगला जो 3 साल है वो बहुत महत्वपूर्ण है देशवासियों के लिए। हो सकता है कि 3 साल के बाद गद्दी पलट जाए, तब ये कैसे अपना काम करेंगे, कैसे खबर बेचेंगे, यही डर है। और हमारे जैसे छोटे छोटे मीडिया जो है पूरे देश भर में, हिंदी मीडिया जो हिंदी यूट्यूब चैनल चलाते हैं, हम लोग लगातार सवाल करते जा रहे हैं, लगातार सरकार पक्ष से, लेकिन सरकार का जवाब देने वाला कोई है नहीं। अपने प्रधानमंत्री तो मन की बात करते हैं, किसी का सुनते ही नहीं है। लेकिन सवाल होता जाएगा, सवाल चलता रहेगा। ये सवाल का जवाब आज नहीं तो 2024 का जो चुनाव आएगा, चुनाव में देना पड़ेगा। अभी बहुत बड़ा सवाल है कि कांग्रेस, क्या तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी का फॉर्मूला मानेंगे? अगर मानते हैं तो निश्चित रूप से कहा जाएगा कि बीजेपी का खात्मा शुरू। क्योंकि आप देखे हैं अभी गृह युद्ध जो है वो लगने वाला है देश में। सेना इनके विपक्ष में है। एक राज्य आसाम जो बीजेपी शासित है, दूसरा राज्य मिजोरम जो भी बीजेपी शासित है, दोनों आपस में भिड़ गए, दोनों लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। मतलब एक राज्य जब दूसरे राज्य से लड़ते हैं उसको गृह युद्ध कहते हैं।
वो गृह युद्ध के और हम लोग बढ़ रहे हैं। अब ये असम मिजोरम के बीच में अगर नहीं रहा, अटक पाए ये लोग, तो पूरे देश में फैल जाएगा। एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ाई करने लगेंगे, फिर क्या होगा? ये देश टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। ये टुकड़े टुकड़े करने वाले जो है वो और कोई नहीं, इसका शुरुआत किया बीजेपी शासित 2 राज्य सरकार, और ऊपर से बैठ के देख रहे हमारे अमित शाह जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी, जिनका कोई ठोस कदम अब तक नहीं दिखाई गया ये राज्य को शांत करने के लिए। हर रोज लड़ाई हो रही है 2 राज्य के बीच में। ऐसा चलता रहा तो पूरा देश बिखर जाएगा, पूरा देश टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं हमारे देश टुकड़े टुकड़े हो जाए? कमेंट बॉक्स में आप लिख के बोलिए हमें। क्या आप चाहते हैं ये भाजपा सरकार रहे और हमारे देश में एक दूसरे के साथ राज्य ने लड़ाई करना चालू कर दे? हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हम छोड़ के जा रहे हैं, क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी का फॉर्मूला मान के 200 आसन में सिर्फ 200 सीट में एडजस्टमेंट करेंगे? 550 सीट है, सिर्फ 200 सीट में इनको एडजस्टमेंट करना है। क्या वो करेंगे? हमारी नजर बना रहेगा उस पर। ममता बनर्जी दिल्ली में है, अपने सांसदों से मिले हैं, अपने जो विरोधी पार्टी है उनसे भी मिले हैं, सबसे मिले हैं। ममता बनर्जी ये भी बोली है कि मैं भविष्य देखना नहीं जानता हूं, लेकिन उम्मीद तो कर सकती हूं। यही उम्मीद पे कायम है दुनिया। हम भी उम्मीद पे बैठे रहेंगे 2024 में क्या होगा। आज बार इतना ही। जय हिंद।